गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लेक्चर 5 में अपन डिस्कस कर रहे थे एनएक्स इज इक्वल टू अल्फा। केस फर्स्ट और केस सेकंड डिस्कस हो चुका था। अब देखेंगे केस नंबर थर्ड। ओके, इन केस थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एनएक्स इज इक्वल टू ए अल्फा। मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा था एनएक्स इज इक्वल टू अल्फा। इसके 2 केस डिस्कस हो चुके थे लास्ट लेक्चर में। ओके, इफ अल्फा इज गिवन, अल्फा इज नॉट गिवन, देन हाउ टू कैलकुलेट। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे nx is equal to alpha. Okay, if alpha is given only for reacting species. Okay, alpha is given only for reacting species, only for reactant. Okay, alpha is given only for reactant. जैसे एग्जांपल्स में क्लियर कर रहा हूँ। ये मेरे पास 2 मोल है, इधर क्या दिया है 3b मोल टू गिव 4c मोल। ओके, अब इसमें बोल दिया 80% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। 80% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, तो t0 टाइम पे देखो इसके 2 मोल है, इसके कितने 3 मोल, इसका क्या 0। आफ्टर सम टाइम इक्वेशन क्या मिलेगा 2 - 2x, ये क्या मिलेगा 3 - 3x, और इधर क्या मिल जाएगा 4x। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है आफ्टर सम टाइम 80% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, इनिशियल 2 मोल है, 3 मोल 0, ये क्या मिलेगा 2 - 2x, ये क्या मिलेगा 3 - 3x, अदर क्या मिल जाएगा 4x। ओके, अब यहाँ पे अप्लाई किसके लिए करना है मुझे NXAF फॉर्मूला। ओके, ये तो मेंशन किया ही नहीं है कि अल्फा ए के लिए या बी के लिए गिवन है क्या नहीं है। ओके, क्लियर है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब इसमें देखो कैसे सॉल्व करना है। 2a + 3b gives 4c प्रोडक्ट। अल्फा इज नॉट गिवन फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट। पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए गिवन नहीं है। पर्टिकुलर रिएक्टेंट ए और बी के लिए गिवन है क्या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज करना है, और पर्टिकुलर रिएक्टेंट ए या बी इज नॉट गिवन, तो मुझे क्या यूज करना है LR कैलकुलेट कर लो। LR फॉर ए के लिए कैलकुलेट करो। रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। चलो इसको 4 कर देता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा 4 मोल, ये क्या हो जाएगा 4 - 3x। तो रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, तो कितना हो गया 2/2 इज 1। ये क्या होगा पर्टिकुलर ए के लिए। अब मैं LR कैलकुलेट करूंगा बी के लिए, तो ये कितना है मेरे पास 4/3, ये कितना हो जाएगा 4/3 1.33। तो आप देख सकते हैं लिस्ट रेशियो किसके लिए आ रहा है मेरे पास, ए के लिए आ रहा है। लिस्ट रेशियो क्या आ रहा है ए के लिए, लिस्ट रेशियो आ रहा है मेरे पास ए के लिए। तो इज लिस्ट रेशियो, इसके लिए मेरे पास क्या है लिस्ट रेशियो है। ए के लिए मेरे पास क्या है लिस्ट रेशियो है। ओके, वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और बी के लिए कितना आ रहा है 1.33 आ रहा है। इसका मतलब है अल्फा इज गिवन फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट ए के लिए, जिसके लिए रेशियो लेस रहेगा उसका अल्फा गिवन है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, किसी ने बोला कि रिएक्टेंट में से किसका अल्फा है, तो सिंपल सा लॉजिक है, रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो। लिस्ट रेशियो जिसके लिए आएगा लिस्ट रेशियो, उसके लिए अल्फा गिवन है 4/3 2/3। तो लिस्ट रेशियो किसके लिए ए के लिए, तो ए के लिए अल्फा इज गिवन है। ओके, तो 80% इज अल्फा इज गिवन है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करो फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट ए, तो एक लिए अप्लाई करो NX इज इक्वल टू अल्फा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो NX इज इक्वल टू ए अल्फा। एन कितना है मेरे पास कोएफिशिएंट, एक लिए कितना है 2 है, मुझे डिसोसिएट मोल कैलकुलेट करना है। इनिशियल मोल कितना है 2 है, अल्फा कितना है 0.8 80%, 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 0.8। ओके, तो वैल्यू ऑफ ए जो मिलेगा x कितना मिलेगा 0.8 मिलेगा। ओके, ये कितना हो गया प्लस 2 - 2 × 0.8, तो कितना हो गया 1.6 - 2, तो क्या मिलेगा 0.4 मोल रिमेनिंग इसके बचेंगे। ओके, यहाँ पे कितना है 0.8, 8 × 3, तो 2.44 - 2.4, तो क्या मिलेगा 1.6 मोल इसके रिमेनिंग मिलेंगे, और 8 × 4, तो 3.2 मोल इसके मिलेंगे। तो फाइनल मोल मेरे पास क्या आ गए, ए के 0.4, बी के कितने आ गए 1.6, और सी के कितने आ जाएंगे 3.2 मोल। कितने आ जाएंगे सी के 3.2 मोल। तो फाइनल मोल कैलकुलेट कर सकते हो। केस थर्ड में क्या है, इफ अल्फा इज नॉट गिवन फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट, ओनली रिएक्टेंट इज गिवन, देन क्या यूज करेंगे हाउ टू अल्फा कैसे चेक करना है, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, तो इस रिएक्टेंट के लिए आपको गिवन मोल और कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, जो लिस्ट रेशियो रहेगा उसका अल्फा गिवन है। तो अल्फा किसका गिवन है मेरे पास, ए के लिए अल्फा गिवन है। ओके, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया केस नंबर थर्ड हो गया। अब केस नंबर फोर्थ की बात करेंगे। ओके, अल्फा अपने पास जो है वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए गिवन है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब केस फोर्थ में देखेंगे, केस नंबर फोर्थ देखो।
केस नंबर फोर्थ। ओके, अब केस नंबर फोर्थ में क्या देखेंगे, इसको देखो एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं मैं। ओके, 2a प्लस 3b गिव 3/2c प्रोडक्ट। ओके, इट इज बैलेंस इक्वेशन। मुझे फर्स्ट क्या करना है, बैलेंस करना है। रिएक्शन को क्या करना है, मुझे बैलेंस इक्वेशन चाहिए। T0 पे इनिशियल मोल इसके 4 दिया, इसका 3 दिया, इसका 0 मोल दिया है। आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लिखो तो क्या मिलेगा, 4 - 2x, ये क्या मिलेगा 3 - 3x, और इधर क्या मिलेगा 3/2x। ओके, तो आफ्टर सम टाइम जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 4 - 2x, ये क्या मिलेगा 3 - 3x, इधर क्या मिलेगा 3/2x, ये मिलेगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, ये बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन मिलेगा T0 पे, पहले बैलेंस करना है, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लिखना है। ओके, अब क्वेश्चन में दिया आपके पास कि आफ्टर सम टाइम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सी आर इक्वल। ओके, क्या क्वेश्चन में दिया है, आफ्टर सम टाइम number of moles of B number of moles of B and C are equal, number of moles of B and C are equal। ओके, तो B और C को इक्वल कर दो। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 3 - 3x आफ्टर सम टाइम, और यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2x। ओके, तो 8 कर दो कितना हो गया, 3 3 कर दो कितना हो गया 1.5 प्लस 3, तो 3/2x प्लस क्या बन जाएगा 3x। ओके, तो ये कितना है 1.5x प्लस 3, तो क्या मिलेगा 4.5x, क्या मिलेगा 4.5x। तो x का वैल्यू कितना हो गया, देखो x का जो वैल्यू होगा 3/4.5, तो कितना हो गया 30/45। तो कितने टाइम डिवाइड हो गया, 2 टाइम से क्या होगा 3 टाइम से डिवाइड होगा, कितना होगा 2/3 0.67, तो क्या मिलेगा 0.67, वैल्यू ऑफ x इज 0.67। ओके, तो जो x का वैल्यू मिलने वाला है वो कितना मिलेगा 0.67, ये मिलेगा वैल्यू ऑफ x। ओके, क्लियर हो गया। तो यहां से आप डिसोसिएट कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ हिंट दिया होगा कि आफ्टर सम टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स इन बी आर इक्वल ट्वाइस थ्राइस, तो अकॉर्डिंग इक्वेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं केस 4 के ऊपर। और ओके, यहाँ पे देखो आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, देखो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दिया है 2a प्लस 3/2 गिव 4/3c प्रोडक्ट, ये मेरे पास कोई इक्वेशन लिखा हुआ है। ओके, अब t0 टाइम पे इसके 4 मोल दिए, इसके 3/2, इसका क्या दिया 1 मोल। आफ्टर सम टाइम इक्वेशन बना तो क्या मिलेगा 4 - 2x, 3/2 - 3/2x, और क्या होगा 1 + 4/3x, ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, ये क्या 3/2 - 3/2x, 4 - 2x, ये क्या होगा 3/2 - 3/2x, ये क्या बनेगा 1 + 4/3x, ये बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे आपके पास गिवन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आफ्टर सम टाइम। ओके, तो आफ्टर सम टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। किसको ट्वाइस करना है, मुझे ए को ट्वाइस करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ओके, तो अगर उसको मुझे ट्वाइस करना है तो क्या करेंगे आप, सी के साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो क्या करेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साइड में, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2c। ओके, अब ए के मोल क्या मिलेगा आफ्टर सम टाइम, ये क्या मिलेगा 4 - 2x, और सी के मोल कितने मिलेंगे 1 + 4/3x इंटू क्या आ जाएगा 2। ओके, तो आपको याद रखना है जो भी इक्वेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो आफ्टर सम टाइम ए के मोल है, ये क्या मिलेगा सी के मोल है, बट ट्वाइस किसको करना है मुझे ए को, तो साइड मल्टीप्लाई करेंगे अदर साइड में, तब जाके क्या बन जाएगा ट्वाइस। ओके, इसको इक्वेट करके आप एक्स का वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऑल केसेस डिस्कस कर चुका हूँ। केस फर्स्ट में देखा था अल्फा इज हाउ टू लिमिटिंग रिजल्ट। ओके, और केस सेकंड में बताई दी इक्वेशन कैसे बनाना है। ओके, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, मिक्स एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें nx से अल्फा के ऊपर। ओके, चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, आपको सॉल्व करना है। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ओके, और t0 टाइम पे आपके पास इसके 5 मोल, इसके 10 मोल, इसका क्या दिया 1 मोल दिया है। इनिशियल में मोल गिवन है 5 मोल, इसका कितना 10 मोल, और इसका कितना दिया 1 मोल इज गिवन आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, ये आपके पास गिवन है
80% amount of reactant consuming product formation. Then find out final mole of nitrogen, hydrogen, ammonia. क्या दिया है? 80% amount of reactant consuming product formation. Okay. Then find out final mole of nitrogen, hydrogen, ammonia. तो क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, पहले बैलेंस टू इक्वेशन. स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको? स्टेप फर्स्ट में बैलेंस टू इक्वेशन. तो इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है पहले. तो बैलेंस करो. हाइड्रोजन कितना है? 3 है. यहाँ पे कितना है? 2 है. नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन को 2 कर दिया, तो हाइड्रोजन का 6, तो क्या हो जाएगा? 3. तो रिएक्शन बैलेंस हो चुका है. पहले बैलेंस करना है. स्टेप सेकंड में क्या करना है? आफ्टर सम टाइम इक्वेशन. क्या करना है? आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लिखना है. आफ्टर सम टाइम लेटर इक्वेशन क्या बनेगा वो लिखना है. इक्वेशन तो यहाँ पे क्या बनेगा? 5 माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा? 10 माइनस 3x, और यहाँ क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2x. ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2x से बन जाएगा. आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लिखेंगे. ओके. अब स्टेप थर्ड की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? स्टेप थर्ड की बात करेंगे. ये तो बन चुका है मेरे पास 5 माइनस एक्स, ये क्या होगा? 10 माइनस 3x, और ये क्या होगा? 1 प्लस 2x. ये बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन. ओके. अब मुझे यूज करना है हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स. डिसोसिएट मोल कैसे कैलकुलेट करें? मुझे टारगेट क्या है? मेरा टारगेट जो है, टारगेट है हाउ टू कैलकुलेट डिसोसिएट मोल. ओके. मुझे कैलकुलेट क्या करना है? हाउ टू कैलकुलेट डिसोसिएट मोल मुझे कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है मुझे? डिसोसिएट मोल. तो हाउ टू कैलकुलेट डिसोसिएट मोल? हाउ टू कैलकुलेट डिसोसिएट मोल. ओके. तो अब यहाँ पे पहले आपको यूज करना पड़ेगा. अल्फा इज नॉट गिवन. अभी मैंने बताया पर्टिकुलर रिएक्टेंट, तो क्या यूज करेंगे? एलआर चेक करो. ये अल्फा नाइट्रोजन के लिए दिया है या हाइड्रोजन के लिए गिवन है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो अभी मैंने बताया था आपको वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के लिए द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट. तो कितना आ गया इसका? 5/1. तो नाइट्रोजन के लिए कितना आ गया? रेशियो 5 आ गया. सिमिलर वे में हाइड्रोजन की जब बात करेंगे तो गिवन मोल कितना है इसका? 10 है, और कोएफिशिएंट कितना है इसका? 3 है. तो कितना हो गया? 3.33. तो किसके लिए यूज करेंगे? हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि इस रेशियो किसके लिए आ रहा है? हाइड्रोजन के लिए 3.33. ओके. तो मेरे पास x का वैल्यू आ चुका है 10/3. x का वैल्यू आ चुका है 10/3. दैट मींस 80% डिसोसिएट कौन हो रहा है इसमें से? हाइड्रोजन डिसोसिएट हो रहा है. ओके. तो वैल्यू रखो यहाँ पे 10/3 गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा? 80% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके. तो मुझे b के लिए क्या दिया? अल्फा. तब फोर्थ एप्लीकेशन यूज करेंगे. यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे NX = अल्फा फॉर b के लिए. किसके लिए यूज करेंगे? b के लिए, क्योंकि b के लिए लिस्ट रेशियो है. गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट लिस्ट रेशियो है, जिसके लिए लिस्ट रेशियो रहेगा वो डिसोसिएट होगा. तो अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिस्ट रेशियो किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए. तो हाइड्रोजन डिसोसिएट कितना है? 80%. अब इसके लिए अप्लाई करेंगे फॉर्मूला NX = अल्फा. तो चलो अप्लाई करते हैं इसके NX = अल्फा फॉर्मूला, और फाइनल मोल चेक करते हैं. ओके. तब देखो NX = अल्फा, कोएफिशिएंट कितना है b का? यहाँ पे 3 है. x मुझे चाहिए डिसोसिएट मोल. इनिशियल मोल कितना है इसका? 10 है. अल्फा कितना है? 80%. 0.8 गिवन है. कितना है? 0.8. x का वैल्यू कितना हो गया? देख लो, ये बन चुका है 8/3. x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 8/3. ओके. तो यहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया द वैल्यू ऑफ x इज 8/3. ओके. अब मुझे फाइनल मोल, तो अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएंगे? फाइनल मोल ऑफ A B C नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के फाइनल मोल में कैलकुलेट कर सकता हूं. ओके. तो पहले क्या करना है? बैलेंस करना है इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है. सेकंड, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लिख के आना चाहिए आपको. प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगा, रिएक्टेंट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे 8 किस में होगा? प्रोडक्ट साइड में. थर्ड में आपको यूज करना है NX = अल्फा. टारगेट जो गिवन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे NX अल्फा. यहाँ से आप x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग. ओके. चलो, ये तो हो गया मेरे पास स्टोइकोमेट्रिक कांसेप्ट. ओके. चलो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं मैं. कैसे सॉल्व करके देखते हैं. ओके. ये गिवन है मेरे पास. चलो यहाँ पे दिया आपके पास N2O5. SO2 react with O2 to formation of SO3 gas. ये क्या दिया? हाफ मोल. ये मेरे पास गिवन है इक्वेशन. ओके. SO2 react with 1/2 to formation of SO3 molecules. तो यहाँ पे क्या दिया? SO2 molecule react with half molecules of O2 to formation of SO3 gaseous molecule. ये मेरे पास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल दिया है SO2 half O2 to formation of SO3 molecules. ओके.
अब t0 टाइम पे इसके मोल अगर 4 मोल गिवन है, इसके 5 मोल गिवन है, इसका क्या 0 मोल गिवन है, क्या दिया इसके 4 मोल, इसके कितने दिए 5 मोल, इसका क्या दिया है 0 मोल। ओके, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन बनाने पहले बैलेंस है ये चेक कर लो, बैलेंस है 1 सल्फर ऑक्सीजन कितना 2 + 1 is 3, तो 3 बैलेंस है, इक्वेशन इज बैलेंस। तो आफ्टर सम टाइम इक्वेशन क्या बनेंगे 4 - x 5 माइनस ये क्या मिलेगा x/2 और ये क्या मिलेगा x, तो ये मिल जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। तो 4 - x ये क्या हो जाएगा 5 - x/2, इधर क्या बन जाएगा x। ओके, तो ये तो बन जाएगा मेरे पास आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, ये क्या बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, तो 4 - x ये क्या बन जाएगा 5 - x/2, इधर क्या होगा x वैल्यू। ओके, अब मुझे कैलकुलेट जो करना है, चलो अब यहाँ पे दिया आपके पास अल्फा इज गिवन 80%, अल्फा इज गिवन 60%, अल्फा इज गिवन, तो किसके लिए अप्लाई करेंगे अल्फा, पहले बैलेंस करना है इक्वेशन, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लिख दिया आपने। अब चलो सॉल्व करो इसको। ओके, अल्फा किसके लिए गिवन है SO2 या O2 के लिए, चेक करो अल्फा किसके लिए गिवन है, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। तो SO2 के लिए कितना रेशियो आ रहा है 4/1 और O2 के लिए कितना आ रहा है, मैं O2 की बात करूं कितना आ गया 5 डिवाइड बाय 1/2, तो कितना हो जाएगा 10। तो लिस्ट रेशियो किसके लिए आ रहा है SO2 के लिए, लिस्ट रेशियो क्या आ रहा है SO2 के लिए क्या आ रहा है मेरे पास लिस्ट रेशियो। तो लिस्ट रेशियो जो आएगा मेरे पास, लिस्ट रेशियो जो मिलने वाला है वो किसके लिए मिलने वाला है SO2 के लिए मिलने वाला है, किसके लिए मिलने वाला है SO2 के लिए लिस्ट रेशियो मिलने वाला है। ओके, तो चलो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 4 आ चुका है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे SO2 के लिए अल्फा 60%, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे NX अल्फा फॉर SO2। तो अप्लाई करो यहाँ पे NX = अल्फा, यहाँ पे क्या यूज करेंगे NX = E अल्फा। तो ऑप्शन कितना है इसका 1 है, डिसोसिएट मोल मुझे कैलकुलेट करना है, इनिशियल मोल इज 4, अल्फा इज 0.660/100, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2.4, तो x का वैल्यू 2.4 आ गया, तो यहाँ वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ABCD फाइनल मोल ऑफ SO2 O2 एंड SO3 के मोल कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ओके, तो फाइनल मोल यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं SO2 O2 एंड SO3 के मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए इस एग्जांपल में आपको दे रहा है, इसको सॉल्व करना है। S3PO4 react with sodium hydroxide to formation of sodium phosphate Na3PO4, okay, plus water molecules, okay, equation of plus given है S3PO4 react with sodium hydroxide to formation of sodium phosphate plus water molecules। okay, अब T0 टाइप है, इसके मोल 4 गिवन है, इसके कितने दिए 5 मोल गिवन है, इसके कितने दिए 0 मोल, ये कितना दिया 4, ये कितना दिया 5, इसका कितना दिया 0 मोल। ओके, अब आफ्टर सम टाइम जब इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले बैलेंस करो इक्वेशन, ये इनिशियल मोल गिवन है, अल्फा इज 80%, तो सॉल्व करो, क्या सॉल्व करेंगे, चलो अल्फा इज 50% दिया, अल्फा क्या दिया 50%, देन फाइंड आउट फाइनल मोल ऑफ ABCD। क्या सॉल्व करोगे ABCD के मोल, देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास 4 5 और क्या दिया 0 मोल। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर सम टाइम इक्वेशन बना दो 4, पहले बैलेंस तो इक्वेशन, अल्फा इज 50%, देन फाइंड आउट फाइनल मोल ऑफ SCPO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम फास्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फाइनल मोल आपको कैलकुलेट करना है। ओके, चलो बैलेंस करो इक्वेशन, सोडियम कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना करोगे 3 सोडियम, सोडियम बैलेंस हो चुका है, फास्फेट कितना है 1, फास्फेट कितना है 1 है। अब इसमें चेक करो ऑक्सीजन कितना है आपके पास, ये तो बैलेंस हो चुका है, सोडियम बैलेंस हो चुका है, फास्फोरस बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन कितना 3 + 3 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3s2, तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो चुका है 4 3 7, रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, रिएक्शन को बैलेंस करना है, स्टेप फर्स्ट में बैलेंस टू इक्वेशन जो मैंने बताया था, स्टेप फर्स्ट में बैलेंस करना है ऑलवेज इक्वेशन बैलेंस। स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन क्या करना है, आफ्टर सम टाइम लेटर इक्वेशन क्या बनेगा उसको बना दो। तो आफ्टर सम टाइम क्या बनेगा 4 - x, कोएफिशिएंट कितना है इसका x है, यहाँ पे क्या बनेगा 5 - 3x,
और यहाँ पे क्या बनेगा x, इधर भी क्या बन जाएगा x बन जाएगा आफ्टर सम टाइम कोफिशिएंट। ओके, अब मुझे स्टेप थर्ड में क्या चाहिए, मुझे स्टेप थर्ड में जो चाहिए वो चाहिए मुझे लिमिटिंग रिएजेंट अल्फा इज गिवन फॉर H3PO4 या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ x। ओके, तो वैल्यू ऑफ x के लिए मुझे अल्फा चाहिए। अल्फा किसके लिए दिया है, H3PO4 के लिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, किसके लिए दिया है, H3PO4 के लिए, सोडियम। तो चेक कर लो द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा, मैं H3PO4 की अगर बात कर रहा हूं तो गिवन मोल कितना है इसका 4 है और कोएफिशिएंट कितना है इसका 1 है। ओके, वैसे अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, गिवन मोल कितना है इसका 5 है, कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो कितना हो गया 5/3, तो ये कितना मिलेगा 1, कितना हो गया 220, तो क्या हो गया 1.67, ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 आ रहा है, 1.67 आ रहा है। तो लिस्ट रेशियो किसके लिए आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, किसके लिए लिस्ट रेशियो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिस्ट रेशियो रहेगा 1.67, क्या जाएगा लिस्ट रेशियो। ओके, ये बन जाएगा लिस्ट रेशियो फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा 5/3, तो 5/3 वैल्यू रखोगे यहाँ पे, ये कितना हो गया 5/3, ये 5/3, तो फाइनल मोल आप ABCD आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट, तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। ओके, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन बता दिया मैंने कैसे सॉल्व करना है, अल्फा इज गिवन नॉट गिवन। ओके, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं अल्फा इज नॉट गिवन तो सॉल्व कैसे करोगे। चलो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल इज H3PO4 mixed with potassium hydroxide to formation of K3PO4 plus water। ओके, T0 पे इसके आपके पास 5 मोल गिवन है, इसके कितने दिए 4 मोल, इसका क्या दिया 0 मोल गिवन है। ओके, देन आइडेंटिफाई, देन कैलकुलेट फाइनल मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, अल्फा इज नॉट गिवन, अल्फा गिवन है क्या आपके पास, नहीं, अल्फा इज नॉट गिवन। पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, फर्स्ट अप्रोच बैलेंस टू इक्वेशन। स्टेप फर्स्ट में क्या मैंने बताया आपको, पहले बैलेंस करना है, पहले क्या करना है आपको, बैलेंस टू इक्वेशन। तो बैलेंस कैसे करोगे, पोटेशियम कितना 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 पोटेशियम, फास्फोरस कितना है 1, तो 1 रख दिया। अब बात करेंगे यहाँ पे पोटेशियम 3 हो गया, हाइड्रोजन 3 + 3 6 हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे 3H2, क्या बनेगा यहाँ पे 3H2। ओके, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, 3 + 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कितना हो गया 6 हाइड्रोजन, एवरीथिंग इज बैलेंस। ओके, अब आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लिखो, क्या हो जाएगा 5 - x, ये क्या बनेगा 4 - 3x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा x, इधर भी क्या बन जाएगा x, ये बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, तो 5 - x, ये क्या बनेगा 4 - 3x, ये क्या बनेगा x, और ये क्या बन जाएगा x, ये बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। स्टेप सेकंड में मैंने क्या बना दिया, आफ्टर सम टाइम इक्वेशन, ये बन जाएगा आफ्टर सम टाइम लेटर इक्वेशन। ओके, आफ्टर सम टाइम लेटर इक्वेशन मैंने बना दिया है, 5 - x 4 - 3x x, और ये क्या होगा x। अब मुझे स्टेप थर्ड में क्या चाहिए, मुझे स्टेप थर्ड में जो चाहिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। ओके, तो वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए मुझे LR का यूज करना है, किसका यूज करना है, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि अल्फा इज नॉट गिवन, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने बताया था आपको, इन एनी इक्वेशन अल्फा इज नॉट गिवन, देन ऑलवेज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू डिसोसिएट कंसंट्रेशन। ओके, क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ LR इज इक्वल टू डिसोसिएट कंसंट्रेशन के इक्वल बन जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। तो ये कितना हो गया 5/1, तो 5 रेशियो आ गया, इसलिए 4/3, तो लिस्ट रेशियो किसके लिए आ रहा है, चेक करते हैं। अगर मैं H3PO4 की बात कर रहा हूं तो गिवन मोल कितना है 5, ऑप्शन कितना है 1 है, तो क्या बन जाएगा 5/1 इज 5, ये क्या बन जाएगा 5 रेशियो आ गया इसके लिए। अब मुझे KOH के लिए चाहिए, तो KOH के लिए क्या यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के गिवन मोल कितना है 4 है और कोएफिशिएंट कितना है इसका 3 है, तो क्या बन जाएगा 4/3, क्या बन जाएगा 4/3, तो 1.33, तो 1.33 इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो लिस्ट रेशियो किसके लिए आ रहा है, KOH के लिए, तो KOH क्या बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो वैल्यू ऑफ LR इज इक्वल टू लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पे यूज करोगे आप 4/3, ये बन जाएगा, यहाँ पे भी जो यूज करोगे क्या आ जाएगा 4/3, और ये क्या बन जाएगा 4/3, ये भी क्या आ जाएगा 4/3। ओके, तो फाइनल मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखना अल्फा इज नॉट गिवन, देन ऑलवेज कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय
कोफिशिएंट मुझे क्या चाहिए, लिस्ट रेशियो चाहिए, तो लिस्ट रेशियो क्या आ जाएगा 4/3। ओके, एक तो 5 आ रहा है 4/3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फाइनल मोल आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे अल्फा इज नॉट गिवन, तो उसके ऑर्डर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा इज नॉट गिवन देन क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। चल, ये तो हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, और चलो एग्जांपल में दे रहा हूँ। कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। जैसे मान के लो ये एग्जांपल हियर 2a + 3b गिव 4c टू फॉर्मेशन ऑफ 4/5 d प्रोडक्ट। ओके, और t0 टाइम पे इसके मोल 2 दिया, इसके 3 मोल दिया है, इसका कितना दिया 1, इसका क्या दिया 0 मोल। आफ्टर सम टाइम जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 2x, ये क्या हो जाएगा 3 - 3x, ये 1 - 4x, और ये क्या हो जाएगा 4/5x। ये बन जाएगा आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ये क्या बन जाएगा आपके पास आफ्टर सम टाइम इक्वेशन। ओके, तो आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन इन फॉलोइंग, क्या बनेगा लिमिटिंग रीजन, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन इन फॉलोइंग। इसमें से लिमिटिंग रीजन कौन होगा आइडेंटिफाई करना आपको, विच बिहेव्स लिमिटिंग रीजन। तो चेक करते हैं के लिए, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ लिमिटिंग रीजन, द रेशियो ऑफ गिवन कंसंट्रेशन, गिवन रेशियो ऑफ गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। याद रखना द रेशियो ऑफ गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो मैं ए के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो ए के लिए कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे कितना हो गया 2/2 इज 1, बी के लिए कितना आ रहा है, चलो इसको 4 कर देता हूँ, बी के लिए कितना कर दिया 4, तो गिवन मोल 4 कोएफिशिएंट इज 3, तो कितना हो जाएगा ये 1.33। चलो अब सी के लिए चेक करते हैं, सी के लिए कितना आ रहा है, इसको देखो गिवन मोल कितना है इसका 1 है, और कोएफिशिएंट कितना है इसका 4 है, तो कितना हो गया 0.25, कितना हो गया 0.25। तो यहाँ पे अपन देखेंगे किसके लिए, ए के लिए 1 रेशो आ रहा है, बी के लिए कितना आ रहा है 1.33, और सी के लिए कितना आ रहा है 0.25, तो लिस्ट रेशो किसके लिए आ रहा है 0.25, तो सी इज लिमिटिंग रीजन। एलआर क्या बनेगा यहाँ पे सी, सी इज लिमिटिंग रीजन, यहाँ पे सी क्या बनेगा लिमिटिंग रीजन इज सी। ओके, व्हाट इज लिमिटिंग रीजन, दैट मींस आफ्टर सम टाइम इट्स ऑल अमाउंट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, ये अपना सारा का सारा अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंज्यूम कर देगा। ओके, दैट इज लिमिटिंग रीजन। क्लियर हो गया ये, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लिमिटिंग रीजन के, और जो मैंने कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस POAC। व्हाट इज POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। POAC is प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ओके, तो POC का मेन यूज क्या है। ओके, जैसे मान के लो मेरे पास H2S इक्वेशन से एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, H2S ट्रीट विद HNO3 टू फॉर्म NO सल्फर प्लस वाटर मॉलिक्यूल, मेरे पास इक्वेशन गिवन है, ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है। ओके, या दूसरा इक्वेशन देखो, मैं सेकंड एग्जांपल एक इक्वेशन और लिख रहा हूं, K2CO3 गिव K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, ये क्या दिया है होल ट्वाइस। ओके, मेरे पास इक्वेशन 2 इक्वेशन गिवन है, K2CO3 से क्या मिलेगा K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 इक्वेशन जो गिवन है, अब इसका यूज कब करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसका यूज तब करते हैं नो नीड टू बैलेंस इक्वेशन, जहां रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, या डिफिकल्ट रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सकता है, वहां पे यूज करते हैं। POC कहाँ यूज करना है, व्हेन रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस, बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट। देखो K2CO3 से मुझे प्रोडक्ट बनाना है,
जिंक दिया है क्या, जब जिंक दिया ही नहीं है प्रोडक्ट में लिखा है, इसका मतलब रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है या नहीं। तो जहां रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया जा सकता है वहां पे यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ओके, इसके लिए यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, यूज करेंगे जहां रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया जा सकता है। ओके, तो अब इसको चेक करते हैं पीओसी में, एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं एक्चुअली, चलो एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, इसको ध्यान समझना अभी कैसे यूज करते हैं पीओसी के लिए, अप्लाई कैसे करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे पीओसी कार्बन के लिए यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एटॉमिक कंजर्वेशन मुझे कार्बन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड मुझे बैलेंस करना है। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ओके, तो इसके वन मॉलिक्यूल्स में देखो कार्बन के एटम्स कितना गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ओके, क्लियर है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, ये जो कार्बन है उसके मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पे पीओसी का मतलब मुझे एटम्स को बैलेंस करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड। ओके, एटम्स को बैलेंस करना है। मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल्स में कार्बन का एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, क्या लिखना है मुझे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटम कितना है, 1 है। ओके, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड, इस मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मुझे, नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए, K2CO3, नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए मेरे पास, किसके एटम्स आ गए मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। ओके, कैसे कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, अगर इसके मॉलिक्यूल्स मोल गिवन है किसी कंपाउंड के, ओके, किसी कंपाउंड के मोल गिवन है, ओके, तो क्या करोगे यार, इसके वन मॉलिक्यूल्स में जितने एटम उससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू यानी क्या होता है मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटम, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अपन मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इसमें एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, उसको ध्यान समझना, बेसिक लेवल पे, मैं बेसिक लेवल पे जा रहा हूं अभी। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूल, जैसे मुझे K2CO3 के मोल गिवन है, मेरे पास मोल गिवन है, सपोज x मोल इज गिवन, मुझे पास क्या है, x मोल ऑफ K2CO3 गिवन है, मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन चाहिए। तो क्या करते हैं, मोल इनटू यानी क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स, ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, तो कितने इस मॉलिक्यूल्स में कार्बन के एटम, मुझे एटम किसके चाहिए, कार्बन, तो कार्बन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के एटम आ जाएंगे, मोल इनटू यानी मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो सिमिलर वे में क्या किया आपने, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 ले लिया इनटू Na मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कितना हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन आ चुके हैं। ओके, अब सिमिलर वे में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे भी एटम्स को बैलेंस कर दो, कार्बन के एटम्स को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड जो भी दिया है, इस टोटल कंपाउंड के मोल रख दो, मोल इनटू Na इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एटम कितने हैं इसमें, देखो पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 12, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे Na से क्या हो गया, Na से Na कैंसिल आउट हो चुका है। ओके, Na से Na क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 प्लस क्या जाएगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, तो इसका मतलब मैंने कार्बन को यहाँ पे क्या कर दिया, पीओसी अप्लाई फॉर कार्बन आइटम, कार्बन के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ मैं, अदर आइटम के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, अगर मुझे पोटेशियम के लिए चाहिए तो पोटेशियम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, एग्जाम्पल से इजिली समझ में आ जाएगा आपको। ओके, इसका यूज कहाँ पे करना है, जहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है वहां पे यूज किया जाता है। जैसे मान लो 27.6 ग्राम, इसका अमाउंट आपके पास गिवन है 27.6 ग्राम, अमाउंट ऑफ K2CO3 इज गिवन। ओके, ओके, देन आपसे बताना है हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ओके, on from 27.6 gram potassium carbonate is taken, then how much amount of product will be formed। ओके, इस प्रोडक्ट का कितना अमाउंट फॉर्म होगा ये आपसे पूछा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, आपसे क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, इस प्रोडक्ट का कितना अमाउंट फॉर्म होगा ये पूछा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको देखो
पीओसी यूज करना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर कार्बन एटम। देखो आप किसी भी अप्लाई कर सकते हैं, पोटेशियम के अप्लाई करो तो भी सेम आंसर आएगा, कार्बन के अप्लाई करो तो भी सेम आंसर आएगा, बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो सेंट्रल एटम है इसमें कार्बन का कंप्लीट रिएक्शन बनेगा, कार्बन क्या करेगा कंप्लीट रिएक्शन, तो मैं पीओसी इसके लिए यूज करूंगा कार्बन एटम के लिए। चलो मैं यूज कर रहा हूँ पीओसी फॉर कार्बन एटम। अब मुझे मोल चाहिए, तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इनटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। अब मुझे मोल कैलकुलेट करके बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, का मोलर मास कितना है 138, ओके। पोटेशियम 39 मल्टीप्लाई बाय 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई करके 138 इसका अमाउंट आ गया, तो मोल आ गया। मोल इनटू Na मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, बैलेंस टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब मुझे क्या चाहिए, बैलेंस करना है K2 Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस, मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस होल कंपाउंड, जो अपने पास लिखा है K2 Zn, दिस कंपाउंड के मोल इनटू Na इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12, अभी डिस्कस किया था 6 एटम कार्बन के मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12 एटम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 एटम, ओके। तो मुझे इसके मोल चाहिए, तो व्हाट हाउ टू कैलकुलेट मोल, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, ओके। इसका मोलर मास कितना है 697, इस होल कंपाउंड का मोलर मास कितना है 697। पोटेशियम जिंक 65 मल्टीप्लाई बाय 3, Fe ये 12 एटम कार्बन है, 12 एटम नाइट्रोजन है, सबको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 697 इनटू Na इनटू क्या होगा 12। अब यहाँ से आप अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करके, दोनों को इक्वेट करके अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Na से Na क्या होगा कैंसिल आउट हो चुका है, ओके। तो अब यहाँ से मुझे W फाइंड आउट करना, तो कितना आ गया W, देखो ये आ जाएगा 27.6 मल्टीप्लाई बाय 967 डिवाइड बाय 12 इंटू कितना आ गया 138। तो ये अपने पास WA जो आएगा वो आएगा WA इज 11.61 ग्राम, कितना आ गया 11.61 ग्राम अमाउंट विल बी प्रोड्यूस। इसका मतलब है अगर आपने 27.6 ग्राम अमाउंट लिया तो इस प्रोडक्ट का अमाउंट कितना मिलेगा 11.61 ग्राम अमाउंट विल बी प्रोड्यूस, ओके। तो पीओसी का यूज क्लियर हो गया आपको। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया जा सकता, उसके लिए यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ओके। आपको एटम को बैलेंस करते आना चाहिए, इसके लिए यूज करेंगे एटम को बैलेंस करना चाहिए। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं अभी। चलो सेकंड एग्जांपल लेता हूं पीओसी के ऊपर। मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के ऊपर। चलो अब सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। रिएक्शन लिखा था मैंने H2S linked with HNO3 to form NO plus sulfur plus water molecules, to form NO sulfur plus water molecules, ओके। तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यूज करना है, ओके। H2HNO3 to form NO sulfur plus H2O। चलो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन कैसे यूज करेंगे, देखो इसको मुझे यूज करना है फॉर हाइड्रोजन एटम्स। तो बैलेंस करो, हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, मोल इनटू Na इज मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या हो जाएगा बैलेंस टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके। प्लस यहाँ पे कितना हाइड्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड, टोटल नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, देखो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट साइड। मुझे क्या करना है, किसी भी एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड, ओके। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इनटू Na मल्टीप्लाई बाय 2। वैसे यहाँ पे यूज करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इनटू कितना आ जाएगा नंबर ऑफ Na मल्टीप्लाई बाय 1, कितना हाइड्रोजन एटम 1 है, तो लिख दिया। चलो अब हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे, हाइड्रोजन एटम कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O तो कितना हो गया इनटू टोटल Na मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2, ओके। तो सपोज इसके पास मोल गिवन है, इसके 10 मोल गिवन है, ओके, इसके 5 मोल गिवन है और अमाउंट ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस पूछा है, ओके। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट इक्वेट करके, ओके। अगर मुझे यहाँ पे सल्फर को बैलेंस करना है, सल्फर के मुझे क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो देखो सल्फर कितना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे सल्फर है क्या नहीं, तो 8 होगा कि लेफ्ट हैंड में नहीं, तो सल्फर का 1 8 है। तो अगेन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इनटू Na, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na मॉलिक्यूल्स इनटू कितना करेंगे, सल्फर का 1 एटम तो 1 यहाँ पे रखेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पे यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3,
सॉरी सल्फर तो है ही नहीं इसमें, तो सल्फर नहीं है तो यहाँ पे यूज होगा क्या, नहीं, यहाँ पे यूज कर लो। यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है क्या नहीं, यहाँ पे सल्फर है क्या नहीं, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इनटू Na मल्टीप्लाई बाय 1 एटम है, यहाँ से रिएक्शन सल्फर को बैलेंस कर दिया। ओके, अगर मुझे POC ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करना है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है क्या नहीं है, यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इनटू Na मल्टीप्लाई बाय 3। अब प्रोडक्ट साइड में आ जाओ, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे भी, ऑक्सीजन यहाँ पे भी, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO इंटू Na मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 1। सिमिलर वे में यहाँ पे यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ओके, इंटू Na मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 1। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके, ये अपने पास क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, दोनों को इक्वेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ओके, तो आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, क्या डिस्कस करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, क्या देखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। चलो क्या होता है इसका मतलब समझ लो, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। कोई मिक्सचर आपके पास गिवन है, सपोज मान के लो आपने ले लिया HCl लिया यहाँ पे, और क्या लिया H2SO4, क्या लिया H2SO4 एंड 10 मोल ऑफ मिक्सचर, कितना लिया 10 मोल ऑफ मिक्सचर इज गिवन, इस मिक्सचर के 10 मोल गिवन है। उन कंप्लीट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट रिएक्शन। ओके, to complete reaction 16 more sodium hydroxide is required for complete reaction 16 mole sodium hydroxide is required. Then find out percentage composition of HCl and percentage composition of H2SO4 in mixture। ये मुझे फाइंड आउट करना है, इस टाइप क्वेश्चन बनेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, इन 10 मोल ऑफ मिक्सचर, 10 मोल ऑफ मिक्सचर HCl and H2SO4 is present, क्या दिया मेरे पास, HCl H2SO4 is present, it react with, for complete reaction of this mixture 16 mole sodium hydroxide is required। कितना मोल रिक्वायर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, 16 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड। देन फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ HCl and H2SO4 in mixture। मुझे H2SO4, HCl और H2SO4 का परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। ओके, चलो क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको सेपरेट रिएक्शन लिखना है। ओके, लिखते हैं HCl रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या फॉर्म करेगा NaCl, ये बन जाएगा NaCl प्लस क्या बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, क्या बनेगा NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। ओके, चलो अब इनिशियल में मैंने 10 मोल मिक्सचर लिया था, सपोज के x मोल मान लिया मैंने, क्या मान लिया HCl के x मोल, तो H2SO4 कितना मिलेगा 10 माइनस x मोल। ओके, टोटल मिक्सचर के 10 मोल है, इसका कितना होगा x मोल, तो ये क्या मिलेगा 10 माइनस x मोल, मुझे मिलेंगे आपके पास H2SO4 के x मोल क्या मिलेगा HCl के। ओके, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। तो सपोज मान लो t0 टाइम पे इसके रिएक्शन को बैलेंस करो, पहले बैलेंस इक्वेशन है, तो इसके x मोल से कितना बनेगा, इसका भी x मोल रेट करेगा 1 मोल से 1 मोल, तो x मोल से x मोल रेट करेगा। ओके, अब सिमिलर वे में H2SO4 की सेपरेट रिएक्शन करो NaOH के साथ, तो क्या यहाँ पे H2SO4 रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मेशन किसका करेगा सोडियम सल्फेट, ये बनेगा NO2SO4, इसके 2 लेंगे तो सोडियम सल्फेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या बन जाएगा 2H2, यहाँ पे क्या मिलेगा Na2SO4 प्लस 2H2, ये क्या बन जाएगा 2H2। ओके, चलो अब इसकी मोल अपने पास 1 मोल से देखो कितना मोल रेट कर रहा है, 1 मोल से कितना रेट कर रहा है 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनिशियल मोल कितना लिया इसका 10 माइनस x, तो 10 माइनस x मोल रेट विद हाउ मेनी मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 10 माइनस x, ये कितना हो जाएगा प्लस 20 माइनस 2x मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH क्या मिलेगा x मोल, ये क्या मिलेगा 20 माइनस 2x मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड। तो टोटल मोल NH कितना कंज्यूम हो रहा है 16, तो
तो दिस मोल इज इक्वल टू इसके इक्वल कर दो। ओके, फॉर कंप्लीट रिएक्शन 16 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड। तो कितना मोल आ रहा है सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो फ्रॉम मेरे पास क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड NaOH की मोल की बात कर रहा है, टोटल मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से कितना मिल रहा है x मोल और यहाँ से कितना मिल रहा है 20 माइनस 2x मोल, ये मिल रहा है इज इक्वल टू 16 मोल। किसके इक्वल रखेंगे, 16 मोल के इक्वल रखेंगे। ओके, तो यहाँ से देखो कितना मिल रहा है x, ये क्या होगा माइनस, तो क्या मिलेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा -4। ये 20 उधर जाके क्या मिलेगा -20, 14 माइनस 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 कैंसिल, तो x वैल्यू कितना आ गया 4 मोल। ओके, इसका मतलब है कि आउट ऑफ 10 मोल में से HCl कितने हैं, 4 मोल है। तो चलो चेक करते हैं, HCl का वैल्यू कितना x इज 4 मोल, तो H2S4 के मोल कितने आ जाएंगे मेरे पास, ये आ जाएंगे 6 मोल आ जाएंगे, H2S4 के क्या आ जाएंगे 6 मोल। अब मुझे कीजिए परसेंटेज ऑफ HCl चाहिए, तो कितना आ जाएगा, इनिशियल मोल डिवाइडेड टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल कितना लिया था 10 मोल, कितना लिया अपने 10 मोल, तो कितना आ जाएगा 40% HCl। वैसे परसेंटेज ऑफ H2S4 मुझे चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा 60%। तो यहाँ पे जो मिलने वाला है आपको 40 और 60%, HCl कितना मिलेगा 40% और H2S4 कितना मिलेगा 60%। तो 40 और 60% मिलेंगे आपके पास। The percentage of HCl is 40%, percentage of HCl is 60%, तो 40 और 60 के रेशियो मिलेंगे। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 40 और 60%। ओके, क्लियर हो गया ना से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और एक दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, सेम अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आपके पास गिवन है मिक्सचर मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। इधर क्या दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट and calcium carbonate is present. The amount of mixture is 14.2 gram. जो मिक्सचर का अमाउंट गिवन है वो कितना है 14.2 ग्राम। अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज गिवन। ओके, आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ओके, अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीट करने पर क्या मिलेगा आपके पास, मेटल ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2। दैट STP कंडीशन 3.36 liter CO2 is produced. 3.36 liter CO2 is produced. Then find out percentage composition of magnesium carbonate and calcium carbonate in this mixture. Okay, clear है। आपके पास क्या दिया है 14.2 ग्राम मिक्सचर इज गिवन। For strong heating it produce CO2 and STP condition 3.36 liter. Then find out percentage of magnesium and calcium carbonate in mixture. Okay, तो इसके फर्स्ट में क्या करना है, मुझे सेपरेट रिएक्शन लिखना है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ओके, रिएक्शन बैलेंस कर दिया मैंने। सिमिलर वे में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो यहाँ पे हीट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस विल बी प्रोड्यूस। तो ये CO2 गैस मिलेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा इसमें। ओके, अब सपोज इसका मैंने x मोल मान लिया, इसका अमाउंट कितना लिया x ग्राम, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 14.2 माइनस x ग्राम। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 14.2 माइनस x ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट x ग्राम। ये कितना होगा 14.2 माइनस x ग्राम अमाउंट इसका ले लिया। ओके, इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। ओके, इसके 1 मोल से क्या बन रहा है, इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से क्या है 1 मोल। क्लियर है। तो चलो मुझे बता सकते हैं इसके 1 मोल से क्या बन रहा है, 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। ओके, 1 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल, इसका अमाउंट कितना है x ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका 84, कितना हो गया 84। मैग्नीशियम 24, कार्बन कितना है 12 प्लस ये कितना हो गया 48, तो कितना हो गया टोटल 12 ग्राम है, मैग्नीशियम 24 ग्राम है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम इज 24, कितना है 24, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया
48, ये कितना हो गया 48, तो कितना हो गया आपके पास, ये बन चुका है 10 + 14 तो 4 बन चुका है, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया आपके पास 5 6 7 8, तो कितना हो गया 84, तो इसका मोलर मास कितना 84, तो इसके क्या होगा 1 मोल से 1 मोल, तो x/84 से इसके मोल भी कितने मिलने वाले हैं आपको, x/84 ही मिलने वाले हैं, कितने मिलेंगे x/84, इसके 1 मोल से 1 मोल, तो x/84 से कितना मिलेगा इसके मोल भी x/84 मोल मिलेंगे। अब सिमिलर वे में यहाँ पे सॉल्व कर लो, इसके 1 मोल से क्या मिलेगा 1 मोल, इसका अमाउंट कितना है 14.2 - x डिवाइड बाय मोलर मास कितना है इसका 100, कैल्शियम कितना है 40, कार्बन कितना है 12, ये 48, तो कितना हो गया 100, इसके मोल से कितना मिलेगा इसका भी 1 मोल, ये बन जाएगा 14.2 - 6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 मोल। ओके, तो टोटल मोल ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्या मिल रहा है, टोटल मोल कितना मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ गया मेरे पास, टोटल मोल ऑफ CO2 क्या बन जाएगा, टोटल मोल ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस, तो कितना हो गया x बाय कितना हो गया 84 प्लस ये कितना हो जाएगा 14.2 - 6 डिवाइड बाय कितना हो गया 100। ओके, इक्वल टू एसटीपी मोल पे कैलकुलेट करेंगे, 3.36 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 22.4 लीटर, ये क्या होगा 22.4 लीटर, इसको बैलेंस करेंगे। ओके, तो यहां से आपके पास आया x का वैल्यू 4.2, कितना हो गया x का वैल्यू 4.2, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया 4.2, दैट मींस मैग्नीशियम का अमाउंट कितना हो गया 4.2, 4.2 को माइनस करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट मुझे चाहिए, तो कितना हो गया 4.2, टोटल अमाउंट कितना है 14.2 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 29.57%, कितना आ जाएगा क्लोजर टू 30%, 29.57% मैग्नीशियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन में अपन देखेंगे जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज है वो कितना है 29.57%, कितना है 29.57%। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो मिलेगा 29.57% मैग्नीशियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट, तो ये 29.57 क्या रहेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज प्रेजेंट होगा इसमें। ओके, 100 में से माइनस को तो रिमेनिंग आ जाएगा। ओके, 71.543 कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए मुझे, तो क्या आ जाएगा 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 29.57 तो कितना आ जाएगा 71.43%, तो 71.43% क्या आएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का आ जाएगा इसमें। ओके, अब इस टाइप से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो मिलेगा ये दोनों आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया आपके पास, इन मिक्सचर 4 ग्राम मिश्रण ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaCl इज टेकन। ओके, ये क्या दिया 4 ग्राम मिश्रण ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaCl इज टेकन, क्या दिया है 4 ग्राम मिश्रण ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaCl इज टेकन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज गिवन 0.66 ग्राम CO2, कितना मिल रहा है 0.66 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस। देन फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो मैंने इसको मान लिया x ग्राम, इसका कितना मान लिया अमाउंट इज x ग्राम। ओके, उसका अमाउंट कितना हो जाएगा +4 - x ग्राम। अगर मैंने x का सोडियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट मान लिया x ग्राम अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaCl का अमाउंट कितना हो जाएगा 4 - x ग्राम अमाउंट ऑफ NaCl का अमाउंट ये बन जाएगा। ओके, तो चलो अब स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, ऑन हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखना जो भी बाइकार्बोनेट आयंस है इट प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट CO2 + H2। क्या क्या मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करने पर बाइ का मतलब 2 प्रोडक्ट बनने वाले, एक तो क्या मिलेगा मेटल का सेम कार्बोनेट बनेगा और CO2 तो बनेगा ही बनेगा। तो ऑलवेज क्या करेंगे 2 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पर ही मिलेगा सोडियम कार्बोनेट + CO2 + H2, रिएक्शन बैलेंस है देखो,
रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब सिमिलर वे में सोडियम क्लोराइड को जब हीट करेंगे तो क्या बनने वाला है, जब सोडियम क्लोराइड को आप हीट करोगे तो नो रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको देखना है, इसके मोल कैलकुलेट कर लो। इसका कितना है, इसके 2 मोल से कितना बन रहा है CO2 का, 1 मोल। ओके, कितना बन रहा है, 1 मोल। तो इसका मतलब इसके 1 मोल से 2 मोल रेट कर रहा है, तो x मोल से कितना रेट करेगा, 2 मोल आप सोडियम क्लोराइड विद 1 मोल, तो कितना आ गया इसका x मोल, x ग्राम अमाउंट की है, सॉरी मोल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे मोल कैलकुलेट करो, इसका अमाउंट कितना है, x ग्राम, x डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कैलकुलेट कर लो कितना है सोडियम बाय कार्बोनेट का, मोलर मास कितना है सोडियम बाय कार्बोनेट का, 23 सोडियम का हो चुका है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, कार्बन कितना 12 ग्राम, ये कितना हो गया 48 ग्राम। ओके, तो कितना हो गया 10 प्लस ये कितना हो गया 11, 14, तो ये 4 आ गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो कितना हो गया 4, 5 प्लस 2 6, ये क्या होगा 7, 74, तो कितना हो गया 74। तो x बाय 74 ये क्या आ चुके हैं मेरे पास, मोल आ चुके हैं, इसके क्या आ चुके हैं, मोल। ओके, तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो x बाय 74 मोल से कितना बनेगा, इसके 2 मोल से 1 मोल, तो x बाय 74 से कितना बनेगा, देख लो, x बाय 74 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1/2, तो कितना मिलेगा x बाय 8, 178 ग्राम, कितना आ जाएगा, सॉरी 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 14, x डिवाइड बाय 148। क्लियर है सभी को। सोडियम का 23 ग्राम अमाउंट है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 12 है, 48 कितना हो गया 8, 10 प्लस 4 14, ये कितना हो गया 3 प्लस 4 7, 74 ग्राम अमाउंट है। ओके, तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, x बाय 74, इसके 2 मोल से क्या मिल रहा है, इसका 1 मोल, तो x बाय 74 से हाउ मेनी मोल CO2 इज प्रोड्यूस, तो क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x डिवाइड बाय 74 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया x डिवाइड बाय 148 मेरे पास आ चुका है CO2 के मोल। किसके मोल आ चुके हैं, CO2 के मोल। ओके, कितने आ चुके हैं, CO2 के मोल आ चुके हैं। अब आपके पास ये जो है CO2 के मोल आ चुके हैं, अब इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो गिवन है वो अमाउंट गिवन है, तो CO2 का अमाउंट कैलकुलेट कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स को अमाउंट में कन्वर्ट कर दो, W डिवाइड बाय मोलर मास, इसके मोल कितने आ गए, x डिवाइड बाय कितना दिया, x डिवाइड बाय 148 इसके मोल गिवन है, इसका वेट अपने को इसका वेट फाइंड आउट करना है, CO2 का अमाउंट दिस मोल में। ओके, इसको आप मोल में कन्वर्ट कर दो, यहां से आप x फाइंड आउट कर लो। ओके, मेरे पास आ चुके हैं CO2 के मोल कितने आ चुके हैं, x बाय 148 मोल आ चुके हैं, और यहाँ पे अमाउंट गिवन, इसको मोल में कन्वर्ट कर दो, दिस मोल इज इक्वल टू दिस, ये क्या हो चुका है मेरे पास, बैलेंस कर दो, x बाय 148 ये किसके CO2 के अमाउंट मोल आपने कैलकुलेट कर लिया, और कितना प्रोड्यूस हो रहा है 0.66, तो मोल में कन्वर्ट कर दो, 0.6 डिवाइड बाय 44, अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो कितना रहा देख लो, यहाँ से ये कितना हो गया 0.66 मल्टीप्लाई बाय 148 डिवाइड बाय कितना हो गया 44। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.52 ग्राम, कितना आ जाएगा 2.52, ये आ जाएगा 2.52 ग्राम अमाउंट विल बी प्रोड्यूस ऑफ CO2। ओके, सॉरी x का वैल्यू कर लो, सोडियम बाय कार्बोनेट कितना आ गया s ग्राम अमाउंट, क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो डिकम्पोज होगा ही नहीं, तो इससे तो CO2 मिलने वाला नहीं, जो CO2 मिलेगा किससे मिलेगा, सोडियम बाय कार्बोनेट से मिलेगा। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया 2.52 x का अमाउंट। मुझे परसेंटेज चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x अमाउंट कितना आ जाएगा 2.52 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितना मेरे पास 4 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, क्या करेंगे 2.52 4 डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा 63%, तो कितना आ जाएगा 63% परसेंटेज ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट। अब मुझे किसका अमाउंट चाहिए, मुझे जो चाहिए परसेंटेज वो चाहिए मुझे NaCl के लिए, तो कितना हो जाएगा परसेंट ऑफ NaCl इज 37%, कितना हो गया 37% NaCl के लिए, कितना हो जाएगा सोडियम बाय कार्बोनेट के लिए 37 ग्राम 36%, ये क्या होगा 37%। तो क्लियर हो गया।
जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग सोडियम बाइकार्बोनेट NaCl स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोड्यूस 0.6 ग्राम CO2, देन फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ Na सोडियम बाइकार्बोनेट NaCl, तो इतना आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके चलो तो परसेंटेज कंपोजिशन क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Now next question based on percentage composition. Okay, next question based on percentage composition. The sodium carbonate and sodium carbonate mixture is given. 10 mole mixture is given. The mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate, its mixture is given 10 mole. कितना mixture given है आपके पास? 10 mole mixture is given. On strong heating is produced 4 mole of CO2. Then find out percentage composition of sodium carbonate and sodium bicarbonate. Okay. पहले नोट पॉइंट आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द कार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, द कार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट डज नॉट डिकम्पोज, डिकम्पोज नहीं होती। जैसे मैं लिथियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूं, ओके, सोडियम कार्बोनेट, इधर क्या दिया, पोटेशियम कार्बोनेट, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कार्बोनेट, और इधर क्या दिया, सीजियम कार्बोनेट, इट डज नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होते। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होते, लिथियम ऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस करता है, अदर डज नॉट डिकम्पोज। ओके, तो याद रखना आपके जो कार्बोनेट है सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट डज नॉट डिकम्पोज, ओनली लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस। ओके, तो यहाँ तो डिकम्पोज होगा ही नहीं है, CO2 प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, जो भी प्रोड्यूस करेगा क्या करेगा, बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे मैंने बता दिया था बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट on decomposition it produce sodium carbonate Na2CO3 plus CO2 plus H2, क्या मिलेगा आपके पास, ऑलवेज बताया था ना 2 मोल लेंगे तो ऑलवेज मेटल कार्बोनेट CO2 plus H2 प्रोड्यूस करेगा बाइकार्बोनेट। क्लियर है, तो क्लियर है, देखो 2 मोल से क्या मिल रहा है, इसका 1 मोल। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे बाइकार्बोनेट का x मोल मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 10 - x मोल, तो मुझे बता सकते हैं 2 मोल ऑफ बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, तो यहाँ पे कितना दिया x बाय, अगर इस पे x मोल मान लिया बाइकार्बोनेट तो कितने मिलेंगे, x बाय 2 मोल ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस, CO2 कितने मिलेंगे, x बाय 2 मोल। तो अब देखो यहाँ पे मोल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, x बाय 2 इज इक्वल टू 4 मोल CO2, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8, कितना हो गया, मुझे परसेंटेज चाहिए तो कितना हो गया 8 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया 80%। तो 80% क्या आ जाएगा मेरे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज 80%, और सोडियम कार्बोनेट जो है वो कितना मिलेगा 20%। तो जो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा वो कितना मिलेगा 20% सोडियम कार्बोनेट, 80% सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आंसर क्या आ जाएगा 80% और 20%। ओके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।